हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड से संबंधित। अगर उत्तराखंड के हमारे बच्चे आफ्टर 12th नर्सिंग में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड से नर्सिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एक स्टूडेंट को। अगर कोई स्टूडेंट अपना स्कूल पीरियड खत्म कर आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। और स्पेशली बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, सबसे पहले तो कि आप सभी बच्चों का जो 12th है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको 12th क्लियर चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग का जो है आगे करियर बना सकते हैं इस क्षेत्र में। सबसे पहले आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो, बीएससी नर्सिंग हर एक राज्य जो है अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम हर साल होता है और इसमें हजारों बच्चे जो है शामिल होते हैं। उनका लक्ष्य एक होता है, अपना करियर जो है नर्सिंग के क्षेत्र में उज्जवल करने का। बच्चों, आज मैं उत्तराखंड के बच्चों के बारे में इससे संबंधित सभी जानकारी दूंगा ताकि आपके पास इतना नॉलेज हो कि इस सेक्टर में आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म को तैयार करके अपना करियर ग्रोथ स्टार्ट कर सको। चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग के लिए क्या सिलेबस रहना चाहिए, क्या योग्यता, क्या पैटर्न या क्या स्कोप होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज को क्लियर कर लेना है कि अगर आपका जो आयु सीमा है वो 17 साल से अधिक है तब आप इस एग्जाम के लिए योग्य हैं। साथ में ही आपका जो 12th है वो क्लियर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि 12th का कोई भी स्ट्रीम चलेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम जिसमें भी कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है दे पाओगे। लेकिन जरा सा आपको मैं इन शब्दों पे चर्चा करूंगा कि बीएससी नर्सिंग लोग करते क्यों हैं। बीएससी नर्सिंग करने के लिए कर तो लेते हैं, क्या इससे जो लाइफ है वो बेहतर हो सकती है। देखो बच्चों, अगर सिंपल शब्दों में समझो तो सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी कक्षा 12वीं का एग्जाम देता है, यानी कि 12th का एग्जाम क्लियर करता है। 12th के एग्जाम क्लियर करने के बाद वो अलग अलग राज्य जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे अगर आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड राज्य जो है वो हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, और कंडक्टेड बॉडी होता है, आपका भी एक कंडक्टेड बॉडी है। वो मैं सारा सब कुछ आपके ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के साइट पे भी लेकर के जाऊंगा, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। पहले जरा एक समराइज वे में पूरी बातों को समझते हैं, ठीक है। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप एग्जाम देते हो। एग्जाम में अगर आप चयनित हो जाते हो तो आपका रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और फिर आपको आपके मन लायक जो है, आपने जब चॉइस फिलिंग भरा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। देन आफ्टर जो है आप 4 साल की पढ़ाई करते हो, और 4 साल के पढ़ाई के बाद आपके पास बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसकी डिग्री आपके पास अवेलेबल हो जाती है। देन आफ्टर जो है आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हो, जैसे नॉर्सेट जैसे एग्जाम को देकर के आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। वहीं आप चाहो तो टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो, या फिर आप आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इंडिया के साथ साथ विदेश में भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप भी ऑफर किए हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए है। तो ये कुछ समराइज वे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं इसके मूल पैटर्न पे, बात करते हैं कि उत्तराखंड से अगर बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सबसे पहले जरा मैं आपको आपके ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के साइट पे लेके जाना चाहूंगा जो कि आपके सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसको शॉर्ट में HNB उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि देहरादून में सिचुएटेड है। ये आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके उत्तराखंड में एग्जाम होता है, चाहे ANM हो, GNM हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक हो, जो भी हो, वो सारा ये कंडक्ट कराती है। और सारा नोटिफिकेशन आपको एंट्रेंस
से लेकर के सारा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों आपको इसका टेंशन नहीं लेना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आउट होगा, ये सारा सब कुछ हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। आपको आज के इस एग्जाम में बस खुद को इस लेवल से मेंटली प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को सिक्योर कर सकते हो और अपना एक सीट जो है आने वाले सालों में यानी 2026 में बुक कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जरा इस चीजों पे आप ध्यान दो कि क्यों बीएससी नर्सिंग, क्यों मैंने आपको बता दिया कि इसका करियर जो ग्रोथ है वो बेहतर है, और इसमें मैंने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया है कि बीएससी नर्सिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो कंडक्ट कौन कराता है, मैंने पहले ही बता दिया एचएनबी, ठीक है, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। उसके बाद इसमें आपको प्रॉपर 2-3 चीज समझने की आवश्यकता है। देखो यहां पे बेसिक अगर मैं बात करूं तो ये आपका टोटल कोर्स का जो है ये लेवल होता है। देखो अगर आप कर रहे हो बीएससी नर्सिंग तो आप देखो कि आगे क्या कर सकते हो और उसके पीछे भी कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो अगर आप इस स्टेप पे हो बच्चों तो ये जस्ट नॉलेज बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो होना आवश्यक है। सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, तो एएनएम होता है, फिर जीएनएम होता है, फिर बीएससी नर्सिंग होता है, देन आफ्टर पोस्ट बेसिक होता है, फिर एमएससी होता है। तो इस तरीके से इसका जो ड्यूरेशन है ये भी मैंने बता दिया ताकि आपको एक नॉलेज हो, क्योंकि आप अगर इस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इसके नीचे का आपको जरा नॉलेज होना आवश्यक होना चाहिए। तो इस चीजों को आप समझ लीजिए। अब आगे मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों आपको 12th पास होना आवश्यक है, और अगर 12th पास भी होना है तो कौन कौन सब्जेक्ट के साथ होना है इन चीजों को समझिए। तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है एंट्रेंस एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। फिर आपका अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, यानी कि एक समावेशित मार्क्स चाहिए जिसका कम से कम क्राइटेरिया जो है वो 50% जनरल वालों के लिए मान के चलो आप, क्योंकि 40 to 50% के बीच में ही होता है सबका, तो आप मान के चलो कि इतना आएगा तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र रखते हो। अगर एज की बात करें तो 17 साल इसका जो है वो मिनिमम एज यहां देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बता दूं तो जैसे जीएनएम और एएनएम की बात करूं तो जीएनएम के लिए तो 12th होता है, लेकिन एएनएम के लिए कुछ कुछ राज्य जो है वो 10th लेवल पे भी कराती है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है। फिलहाल इसको स्किप करते हैं और जो आपका मेन पॉइंट है उस पर समझते हैं और बातें करते हैं। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की संख्या जो है लगभग आपको 100 देखने को मिलती है, जिसमें प्रति सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाते हैं यहां पर। देन आफ्टर आपको यहां पे ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। वही अगर मैं बात करूं कि क्या क्या सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो जैसे 11th और 12th में आपके सब्जेक्ट आए थे वैसे ही यहां से भी पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे टॉपिक से आपको यहां पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोर्स सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि कैसे क्या पढ़ना है, तो यहां पे आप एक बार अच्छे से देख लो कि ये आपका प्रॉपर जो है ये सिलेबस है। जैसे यहीं से आपका मोस्टली क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, तो इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से जो है एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे नर्सिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको समझने की आवश्यकता है ही। देन आफ्टर वैसे ही नर्सिंग एथिक्स, रिसर्च, लीडरशिप, मैनेजमेंट, तो इस तरीके से आपको सारे टॉपिक को जो है यहां पे देखने की आवश्यकता है। अब सवाल ये आता है कि आपने सर बता दिया कि ठीक है एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस तरीके से डील करना है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों आपको यहां पे यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इसके बाद करियर ग्रोथ क्या होता है, करियर स्कोप क्या है। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये देखो इस लेवल का आपका यहां पे करियर ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे स्टाफ नर्सिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्सिंग के एज अ पोस्ट पे आप काम कर सकते हो, चाहे प्राइवेट हो, दोनों जगह इसकी डिमांडेड देखने को मिलती है। और वही अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी हेल्थ से लेकर के पब्लिक हेल्थ नर्स सब कुछ आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। साथ में ही आप अब्रॉड जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। उसके बाद बच्चों आप जो है आगे चल करके आगे हायर स्टडी के लिए भी अपने आप को जो है वो मोटिवेट कर सकते हो, जैसे एमएससी नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इस तरीके से पीएचडी,
की पढ़ाई आप कर सकते हो और स्पेशलाइजेशन कर सकते हो किसी भी एक सेक्टर में। अब देखो आगे की इस पे आपको किन किन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो और मार मैथ पे मैथ बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मैथ बनाओ लेकिन आप एग्जाम के नेचर को भी समझो, इसलिए बायोलॉजी आपको यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वही अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप बनाते हो तो मोस्टली क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि डिट्टो जो है वो रिपीट कर जाएगा, लेकिन उसी पैटर्न पे रिपीट करता है। अगर किसी एक सेगमेंट से क्वेश्चन आया, जैसे रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, तो रिप्रोडक्शन को आपको अच्छे से जो है वो प्रॉपर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो बेहतर हो जाए। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजों को आपको फोकस करना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों वो काफी बेहतर हो जाए, और इस चीजों को ध्यान में देते हुए ही आप जो है प्रॉपर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आप में से जितने बच्चे हैं आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। हमारा जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है, वहां से आप जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और साथ में ही आप में से बहुत बच्चों की यह क्वेरी भी आ रही थी कि सर उत्तराखंड के लिए क्लासेस कब से होंगे। तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके लिए यूट्यूब पे आने वाले दिन में कंटिन्यूअसली जो है बहुत से ऐसे सब्जेक्ट जो हमें लगेंगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है या जो लगेंगे कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, वो सभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप सभी एक प्रॉपर टॉपिक को जो है हमारे सामने रख सको कि हाँ सर इस सारे टॉपिक को प्रॉपर समझा दीजिए या बता दीजिए। तो उस पर हमारी पूरी टीम जो है आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ साथ प्रॉपर क्लास भी आपके सामने प्रेजेंट कर देगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होते जाए और एग्जाम में आप आसानी से बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।